हेलो दोस्तों, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम फिर से। और आज आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाया गया है। टोटल क्वेश्चन को लगाइए आप विथ करेंट अफेयर और हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला आपके सामने प्रश्न है ये, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर हुई थी? 2 सेकंड का टाइम लीजिए आप। नाबार्ड की स्थापना जो हुई है वो है शिवरमन समिति के आधार पर हुई है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर हुई? शिवरमन समिति के आधार पर हुई। ठीक है, नाबार्ड की जो स्थापना हुई है वो है 12 जुलाई 1982 को हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, ध्यान समझना नाबार्ड है क्या। नाबार्ड को बोला जाए तो ग्रामीण विकास जो शाखा होती है सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, यह क्या करती है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध करती है। नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध करती है। ठीक है, और नाबार्ड जो है ना लोगों को डायरेक्ट ऋण नहीं देती है। वो क्या करेगी? सहकारी समिति, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, सबके माध्यम से वो लोगों की तरफ ये ऋण उपलब्ध करवाती है। ठीक है, और नाबार्ड की जो स्थापना हुई है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई है। कितनी पंचवर्षीय योजना में? 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई, याद रखिएगा। ठीक है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है NABARD, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हिंदी हुआ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये याद रखिएगा, और शिवरमन समिति पर इसका स्थापना हुई है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? यह है खानवा का युद्ध। किस युद्ध के बाद? तो खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 से 17 मार्च 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था ये खानवा का युद्ध? बाबर प्लस राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर की जीत होती है। इसी जीत के बाद बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, आप थोड़ा सा जान जाइए, बाबर को जो जन्म हुआ है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ है, फरगना में हुआ है। ठीक है, बाबर का जो पुराना नाम है, ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये क्वेश्चन पूछता है बाबर का जो पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। देखिए मुगल कौन थे, अगर समझे बोलचाल की भाषा में समझें तो मुगल जो हैं मंगोल प्लस तुर्क, इन दोनों को मिलाकर मुगल बोला जा सकता है। ठीक है, और बाबर के बारे में और थोड़ा फैक्ट जानिए। बाबर जो है उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, और माता का नाम था कुतुब निगार खानम। ठीक है, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माँ का नाम था कुतुब निगार खानम। बाबर के पिता जो थे वो तैमूर वंश की तरफ से थे। किस तरफ से थे? तैमूर वंश की तरफ से थे। और जो माँ जो थी कुतुब निगार खानम वो मंगोल की तरफ से थी। ठीक है ना, तो जो बाबर है वो बाबर जो थे वो तैमूर प्लस मंगोल दोनों का वो मिक्सचर है, ये ध्यान रखिएगा। और बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो कौन सा युद्ध? तो खानवा का युद्ध। तीसरा प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये बात हमेशा याद रखिए, जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं ये 63 में, 64 में, 65 में, 66 में जितने भी बीपीएससी हुए हैं सबके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और जितना भी दरोगा का क्वेश्चन हुआ है सबका प्रीवियस क्वेश्चन को ही मिलाकर एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, आप जाके मिलाइए और खुद देखिए। और प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है आपको कि कितना सही हुआ है। लास्ट में एक प्रश्न भी रहेगा, उसको आपको सॉल्व करके खुद बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, सॉरी किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, कब की? 12 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जून 1905 में। कहाँ की? तो महाराष्ट्र, यानी पुणे, महाराष्ट्र पुणे में की थी 12 जून 1905 में। कहाँ की? महाराष्ट्र में की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को जो थे को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन्हों को मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, और जान लीजिए इनका गोपाल कृष्ण गोखले का समाचार पत्र जो है, पूछता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, एक है सुधारक, ठीक है, और एक है नेशन। सुधारक है और नेशन है, दो समाचार पत्र, ये मतलब दो समाचार पत्र खोले लिखे थे, एक सुधारक और एक नेशन। ठीक है, और समझिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ही जुड़े एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ठक्कर बापा। ठीक है, इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे ठक्कर बापा। इन्हें ही आदिवासी शब्द, ठीक है, हम लोग जो सुनते हैं आदिवासी शब्द का जन्मदाता बोला जाता है। ये किस चीज से जुड़े थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो गुरु जो सिख संप्रदाय जो हैं उनके टोटल 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, तो जब छठे गुरु हुए हरगोविंद, ये हरगोविंद जो छठे गुरु हुए हरगोविंद, उन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी। ठीक है, टोटल 10 गुरु थे। ये प्रश्न पूछता ही है, टोटल 10 गुरु को लाइन बाय लाइन आपको जानना होगा। ठीक है, जो पहले गुरु हुए ये सब कोई जानता है, गुरु नानक। ठीक है, दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। ठीक है, चौथे गुरु हुए गुरु रामदास, पांचवें गुरु हुए अर्जुन देव, छठे हुए गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हुए हर राय। ठीक है, आठवें गुरु हुए हरकिशन, और नौवें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, जानते हैं सब कोई। और जो 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, और एक जान लीजिए और फैक्ट जान लीजिए गुरु हरगोविंद के बारे में, जो छठे गुरु हुए हैं। ठीक है, इनको सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की है, ध्यान रखिएगा ये। 5वां नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण जैविक क्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन। ये होता है आपको एटीपी में। ठीक है, संपूर्ण जो जैविक क्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा का ईंधन कोशिकाओं में जो होता है उपस्थित, वो एटीपी में होता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझिएगा। जब सांस लेने के दौरान वसा जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन करती है। सांस लेने के दौरान वसा जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है। ठीक है, और ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रोकन हिल कहाँ स्थित है? ब्रोकन हिल जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है ब्रोकन हिल? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है। कहाँ? न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रोकन हिल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम लोग जानते हैं कहाँ है, तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। देखिए, कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। आंसर आपको लगाना है, ऑप्शन आपके सामने है। ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा से समझौता हुआ था, जैव सुरक्षा से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए इंपॉर्टेंट, 29 जनवरी, ठीक है, 2000 को इसको स्वीकारा गया। ठीक है, लेकिन 11 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ।
कार्टेजना प्रोटोकॉल। देखिए पूछेगा ये कार्टेजना प्रोटोकॉल संबंध किससे है, तो जैविक सुरक्षा से, ये ध्यान रखना। 11 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। गोदावरी नदी जो है हमारी, गोदावरी नदी जो है, ठीक है, गोदावरी तथा कृष्णा जो नदी है, ठीक है, उनके जल विभाजक के रूप में माना जाता है हरिश्चंद्र पहाड़ियों को। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के जल विभाजक के रूप में हरिश्चंद्र पहाड़ी को माना जाता है। हरिश्चंद्र पहाड़ी है कहाँ, तो महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर से। उस लेखक का नाम बताओ जिसने अपने उपन्यास सगी बहन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लगाइए आप, डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए, उनका उपन्यास का नाम है सगी बेन, उनके लिए बुकर पुरस्कार 2020 मिला है। किनको, डगलस स्टुअर्ट को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। 44 वर्ष के डगलस स्टुअर्ट जो थे, ठीक है, इनको 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है। इसमें थोड़ा समझिएगा कहानी क्या था। इन्होंने उपन्यास में लिखा है कि एक ऐसे लड़के की कहानी, ठीक है, जो 1980 के दशक में उसकी ज़िंदगी जी चल रही है, और उसकी जो माँ है वो क्या उसको बोलते हैं, नशे की समस्या से झेल रही। इस बारे में उपन्यास में लिखा गया है, ठीक है। सगी बेन, बुकर पुरस्कार, डगलस स्टुअर्ट 2020। शैवालों कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, जो शैवाल होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। हम लोग शैवाल को अगर समझें अपने इसमें भाषा में, तो इसको एल्गी बोलते हैं। शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। अगर एकदम जान पहचान के भाषा में बोले तो हम लोग काई बोलते हैं। ये होता कहाँ, इसको जानते होंगे हम लोग, पेड़, चट्टान, नदी, पेड़ पौधे के बीच में जो होता है, और चट्टान के जो किनारे किनारे ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है, उसको हम लोग काई बोलते हैं, एल्गी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये किससे बनता है, तो इसका जो ये होता है, कोशिका भित्ति बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और समझना है बात इसमें कि कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कोशिका का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कवकों का जो अध्ययन होता है माइकोलॉजी होता है। कोशिका का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो ये हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के दोनों संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, ठीक है। देखिए संसद में होता कौन है, एक लोकसभा, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। बुलाया क्यों जाता है, जब देखिए 3 तरह से बुलाया जाता है, ये ध्यान रखें। 3 कारण है जिसके संसद के संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, ठीक है। एक सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, कोई एक सदन कोई विधेयक को मानने से इनकार कर दे। मान लो कि लोकसभा में कोई विधेयक पास हुआ और राज्यसभा में भेजा, अगर वो मानने से इनकार कर दे, ठीक है, तो संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण रहा तो, ठीक है। दूसरा फैक्ट है, एक सदन कोई सुझाव दिया, दूसरा सदन उससे मानने से इनकार कर दे, तो संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। तीसरा फैक्ट है, एक सदन द्वारा कोई विधेयक को 6 महीना तक अगर रख लेता, 6 महीना से ज्यादा तक, तो संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाने का काम है राष्ट्रपति का, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। एक और फैक्ट जानिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। कितने बार, 3 बार। फर्स्ट टाइम कब बुलाया गया था, दहेज प्रतिरोध विधेयक, लिखने में बन नहीं रहा, आप समझिएगा, दहेज प्रतिरोध विधेयक कब, 1961।
दहेज प्रतिरोध विधेयक 1961। दूसरा कब बुलाया गया? बैंकिंग सुधार विधेयक में। कब? 1978। बैंकिंग सुधार अधिनियम विधेयक 1978। और तीसरा कब बुलाया गया? तीसरा आतंकवाद विरोधी विधेयक, इसको पोटा बोलते हैं, आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002। ठीक है, दहेज प्रतिरोध विधेयक 1961 में, बैंकिंग सुधार 1978 में, आतंकवाद विरोधी विधेयक जिसको पोटा बोलते हैं 2002 में। 3 बार बुलाया गया, ध्यान रखना है आपको। अखिल भारतीय किसान सभा गठन किस वर्ष हुआ? 11 अप्रैल 1936 में हुआ है। कब हुआ है? अखिल भारतीय किसान सभा गठन 11 अप्रैल 1936 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं स्वामी सहजानंद। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? स्वामी सहजानंद। इसके पहले महासचिव कौन बने हैं? तो एनजी रंगा। महासचिव जो बोलेगा तो एनजी रंगा। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्वामी सहजानंद, ये ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न, भारत का पहला स्मोक टावर कहां स्थापित किया? करंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हुआ है ये कहां? नई दिल्ली में। यहां प्रदूषण बहुत भी रहता है। ठीक है, एक ये समझिएगा, इसका क्या है, एक ऐसा टावर है जो आसपास जो फैले वातावरण में जो स्मोक है, धुआं है, गंदगी है, उसको क्या करेगा? साफ करेगा। 20 फीट का ये टावर बना है दिल्ली में, 20 फीट का। ठीक है, और क्या करेगा? ये 750 मीटर तक के क्षेत्र को ये क्या करेगा? शुद्ध करेगा। 750 मीटर के आसपास के क्षेत्र को क्या करेगा? ये टावर क्या करेगा? शुद्ध करेगा। तो भारत का पहला स्मोक टावर कहां खुला है? नई दिल्ली में। किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने की मंजूरी मिली है? पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहां मंजूरी मिली है? तो बिहार में। बीपीएससी के लिए भी है, बिहार दरोगा के लिए भी है, ये ध्यान रखिएगा। कहां हुआ है? तो बिहार में मिला है। ठीक है ना, कहां मिला है? तो बिहार में हुआ इसकी मंजूरी। बिहार कहां? बिहार के मोतिहारी में। ठीक है, कहां हुआ? बिहार में, बिहार के मोतिहारी में। क्यों हुआ है थोड़ा जान लीजिए। देखिए, हाइब्रिड के पशु उत्पादन के लिए, हाइब्रिड का जो पशु होता है उसके उत्पादन के लिए, जिससे दूध की उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, हाइब्रिड के जो पशु आएंगे तो ज़्यादा दूध देगा। इसके मंजूरी के लिए, इसके बढ़ोतरी के लिए बिहार में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, बिहार के मोतिहारी में। हाल में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं सब दरोगा बीपीएससी में आने वाले हैं, करंट अफेयर प्लस ऑल भी क्वेश्चंस जो हैं। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन बना है दुनिया का? तो आयरलैंड बना है। कौन बना है? आयरलैंड बना है। ठीक है, कौन बना है? तो आयरलैंड। देखिए, दूसरा देश तो आयरलैंड बन गया, तो पहला देश कौन बना है? तो पहला देश ब्रिटेन। फर्स्ट कौन बना है? ब्रिटेन। और सेकंड कौन बना है? आयरलैंड। ठीक है, आपातकाल घोषित करने वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात स्थित यानी गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। किनको चुना गया है? नरेंद्र मोदी को चुना गया है। इससे पहले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो केशु भाई पटेल थे। कौन थे? केशु भाई पटेल थे, लेकिन इनका क्या हो गया? निधन हुआ। उनके बाद नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहा जाता है? स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहते हैं? तो स्त्रियों की नसबंदी को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अगर बोला जाए कि पुरुषों की नसबंदी, पुरुषों की भी तो नसबंदी होती है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वेसेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, और स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मनुष्य के कान में, एक कान की बात किया जाए
एक कान में 3 होती है और दूसरे कान में 3 होती है। टोटल कितनी हड्डी होती है? तो 6 हड्डी होती है। एक कान में कितनी हड्डी? तो 3 हड्डी। 3 हड्डी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पहला हड्डी जो होता है वो होता है मैलिस। पहला हड्डी होती है मैलिस। और दूसरा जो हड्डी होती है वो होता है इनकस। इनकस, ठीक है। और तीसरी जो हड्डी होती है स्टेप्स। स्टेप्स, ठीक है। मैलिस, इनकस, स्टेप। एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी, यानी मनुष्य के टोटल कानों में कितनी हड्डी? 6 हड्डी होती है, ध्यान रखिए। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या होती है? डबसन यूनिट होती है। ओजोन परत की मोटाई को हम लोग क्या किस में मापते हैं? तो डबसन यूनिट में मापते हैं, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, ओजोन जो है हमारे वायुमंडल का एक परत है, एकदम बोलचाल भाषा में समझिए। ओजोन जो है हमारे वायुमंडल का एक परत है, जिससे हमें जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है उससे हमको बचाती है, ठीक है, ओजोन। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग किस में मापते हैं? तो डबसन यूनिट में मापते हैं। 20। और भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये बहुत ही इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझिएगा भी और आंसर को भी दीजिएगा। तो इसका जो है तृतीयक क्षेत्र, जिसको इस इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या बोलते हैं हम लोग? टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। किसको? तृतीयक क्षेत्र को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र होता है क्या? एक प्रथम क्षेत्र समझिए। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो होता है जो नेचर, यानी जो प्राकृतिक जो हमें दिया, जैसे गाय भैंस खेत तालाब, जो नेचर दिया है हमें, इसमें हम लोग का कुछ नहीं कर सकते। जो नेचर दिया उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और दूसरा जो होता है जो नेचर के द्वारा बनाए, जैसे मान लीजिए नेचर दिया हम लोग को कपास, तो कपास से कपड़ा बन गया। नेचर दिया, जैसे नेचर में आ गया गाय भैंस, तो वो दूध दिया, दूध से हम लोग घी बना लिए, ठीक है। तो हो गया क्या? वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में वो हो जाएगा जहां पर पैसे का लेन देन हो, ठीक है। तो जहां पर पैसे का लेन देन हो, यानी टर्सरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में ही होता है, जिसको व्यापार इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और अंतिम प्रश्न, आज का प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। और आंसर ही नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, ठीक है। तो आज का सेवा यहीं समाप्त हुआ। अब प्लीज जाए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए कि हमें मोटिवेट मिले। और अच्छा से रहिए घर पर, लॉकडाउन का समय है, घर से बाहर नहीं निकलिए, मस्ती से पढ़ाई कीजिए। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।